हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जीएस पॉइंट। जैसा कि मैंने इससे पहले स्टैटिक्स जीके में आपका जो है जीके जीएस में एक बार डाल दिया हूँ आपका जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद का, जिसमें मैंने 1 से 100 तक इम्पोर्टेंट जो आपका आर्टिकल था, अनुच्छेद था, उसको भी बताने का प्रयास किया था और किस भाग के अंदर में किसको कितना आता है। जिसे भाग 1 में आपका जो है 1 से 4 तक मैंने बताया था। भाग 2 में नागरिकता है, 5 से आपका जो है वो 11 तक है। भाग 3 में मूल अधिकार के अंतर्गत 12 से लेके आपका 13 तक है। उसके बाद 12 से लेके आपका जो है मूल अधिकार आपका 12 से लेके जाइएगा तो लगभग आपका 35 तक आएगा। उसके बाद जो है आप उसके बाद भाग 5 में आ गया था 52 से लेके 151 तक, महान्यायवादी वगैरह सब कुछ उसी में थे। तो चलिए हम लोग जो है आज अनुच्छेद 108 पे चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 108 है, कुछ इससे पहले भी अनुच्छेद है, 100 के बाद 102 है। तो उसमें तो देखिए 102 अनुच्छेद जो है ना, 102 अनुच्छेद जो है वो क्या है, सदस्यों के लिए निहरता है, यानी संसद महान्यायवादी या संसद सदस्य जो है उसके लिए निहरता है। अनुच्छेद 103 में क्या है, सदस्यों की निहरता है संबंधित प्रश्नों का निश्चय जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय से करेगा। यानी कोई भी मेंबर है लोकसभा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य बनेगा तो उसका जो है ना अंतिम निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय से करेगा। लेकिन आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है अभी ये पूछता है जॉइंट सेशन। देखिए आपका ये जो आर्टिकल 108 है दोस्तों, तो 108 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कब होता है, जब देखिए आपका जो कोई भी बिल है, जैसे कोई भी सदन से, पहला सदन से कोई पास हो गया है बिल राज्यसभा या लोकसभा से, और अगला सदन जो है उसको पास करना नहीं चाहता है या फिर अनिश्चित जो है 2 या 3 या 4 महीना के लिए निलंबित कर देता है, तो हर 6 माह पर जो है 2 सदन का बैठक हो सकता है, यानी साल में जो है 2 बार बैठक होता है। तो आपका जो है ज्वाइंट सेशन जो है आपका आर्टिकल 108 में है। लेकिन इस यानी आपका जो है ज्वाइंट सेशन का जो अध्यक्षता करेगा 118 के अंतर्गत जो है कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। हो गया, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष 108 में, 118 के अंतर्गत। लेकिन 108 में क्या है, ज्वाइंट सेशन के बारे में चर्चा है। ठीक है, आपका चलिए 109 अनुच्छेद है धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया, यानी धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया है, यानी कोई भी बिल धन विधेयक है नहीं। इसका परिभाषा आप किस अनुच्छेद में जाएगा, अनुच्छेद 10 में है धन विधेयक का परिभाषा। और धन विधेयक, कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं कौन कहेगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको परिभाषित करेगा। और ये धन विधेयक जो है या वित्त विधेयक, इसको जो है कोई भी सदन में पारित होने से पहले, यानी धन विधेयक तो इससे लोकसभा में पेश किया था, लेकिन वहाँ पे उठाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आर्टिकल है 111। तो इसमें क्या है, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, यानी कोई भी बिल जब संसद में आता है या उसके बाद जो है लोकसभा में या राज्यसभा में पहले पारित हुआ, उसके बाद लोकसभा में पारित होगा, मतलब पहला सदन और दूसरा सदन जब पारित कर देता है तो वो जो है विधेयक राष्ट्रपति के लिए अनुमति के लिए जाता है। तो आर्टिकल 111 के अंतर्गत जो है क्या करता है, तो राष्ट्रपति जी हैं उस पर अपना अनुमति देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आर्टिकल है दोस्तों 112 आर्टिकल वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो बजट का चर्चा जो है भारत के संविधान में नहीं किया गया, वार्षिक वित्तीय बजट का विवरण है, तो आपको इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका 118 में बता ही दिए हैं, ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए 119 कुछ खास नहीं है। 120 में आपको हम लोग देखते हैं, 120 में आपका जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, यानी भारतीय संविधान के भाग 8 में जो है आपका 22 तरीके का भाषा का चर्चा किया गया है। तो आप संसद में जो है ना प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 123 क्या है, संसद विश्वांत कालती के समय राष्ट्रपति का अध्यादेश का शक्ति, यानी अध्यादेश क्या होता है दोस्तों, अध्यादेश क्या होता है दोस्तों, जब कोई पार्टी, भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो है कोई ऐसा कानून का तत्काल ज़रूरी है और सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा जो है उसका सदन का बैठक जो है उसका लोकसभा और राज्यसभा जो है चल नहीं रहा है, यानी उसमें जो है कोई भी बिल पारित नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो है वो जो है क्या कर सकते हैं, आपको जो है एक अध्यादेश ला सकते हैं। अब वो जो है राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं,
राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं और आपका जो है और उस अध्यादेश को जो है 6 सप्ताह के अंदर में अगर सदन पारित कर देता है तो कानून बन जाएगा, अधिक से अधिक 6 सप्ताह तक वो मान्य होगा। ठीक है दोस्तों। और आपका जो है 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति और 213 के अंतर्गत जो है गवर्नर जो है अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं आर्टिकल 124 में। तो आर्टिकल 124 में क्या है, संघ की न्यायपालिका शक्ति, यानी संघ की न्यायपालिका शक्ति। तो आपका जो है संघ की न्यायपालिका शक्ति उच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना बोलेगा, आर्टिकल किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 124 में है। और 25 में क्या है, न्यायाधीशों का वेतन संचित निधि से मिलता है। अनुच्छेद 126 में है कार्य का मुख्य न्यायाधीश मूर्ति का नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 127 में क्या है, तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी उसके जो नीचे में बेंच है उसका। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, यानी चाहे अगर सेवानिवृत्त कोई भी न्यायाधीश रिटायर कर चुके हैं, अगर उनको ज़रूरी है कोर्ट में, चाहे कोई भी देखते हैं ना, कोई भी अध्यक्षता में कहते हैं जो इनके अध्यक्षता में कमेटी बैठ रहा है, तो वही सेवानिवृत्त जो है उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी वगैरह भी बैठने का काम करता है। चलिए, अनुच्छेद 129 क्या है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 130 में क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे जहाँ भी अपना बेंच लगा के अपना सुनवाई कर सकता है, जैसे दिल्ली और पौंडुचेरी में भी आपका सुनवाई किया है। ठीक है। अनुच्छेद 131 है सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या अधिकार होगा। ठीक है। जैसे आर्टिकल 137 के अंतर्गत जो है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, न्यायपालिका और आपका जो है न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है भारत में। आपका जो है उसमें कार्यपालिका विधायिका इसमें आपका जो है आरंगन इसमें नहीं लगा सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये भी अधिकार है कि आपका जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच अगर कोई भी चुनाव में अगर उनका मुद्दा उठता है, मतलब विवाद होता है, तो उसको सुनवाई कर सकते हैं। अभिलेखीय न्यायालय है, आपका जो है रीट जारी करने का शक्ति है। तो अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनरावलोकन जो यूएसए से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट को आपका आर्टिकल है दोस्तों 143 आर्टिकल है, बहुत ही आपका जो है वीवीआई है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श का राष्ट्रपति का शक्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट से जो है राष्ट्रपति कोई भी आपका जो है कोई भी न्यायिक बिल हो, चाहे कोई भी न्यायपालिका से या फिर कोई भी ऐसा अगर उससे सलाह लेना चाहता है तो उसको सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को उसका मानना बाध्य नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 144 क्या है, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालयों की सहायता करना। ठीक है दोस्तों। चलिए अब वीवीआई क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 148, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति, जो कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो क्या करता है, लेखा जोखा करता है भारत का कितना खर्च हुआ, क्या हुआ। और ये जो है अपना रिपोर्ट किसको देता है, ये अपना जो रिपोर्ट है आपको लोकसभा, मतलब जितना खर्चा हुआ है तो आपका जो है राष्ट्रपति को देता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है विपक्ष, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, उसके माध्यम से जो है चर्चा करवाता है। ठीक है। अनुच्छेद 149 में क्या है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कर्तव्य, उनका क्या क्या कर्तव्य होगा। चलिए अनुच्छेद 150 में है संघ के राज्य के लेखन का प्रारूप। ठीक है दोस्तों। अब चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है आपका, आर्टिकल आ गया है राज्यों के लिए एक राज्यपाल, यानी आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो दोस्तों आपको पूछ सकता है जो आपको जो है कितना भाग में सब है, तो भाग आपका 8 में है। ठीक है, भाग 8 में है। आपका भाग कितना है, 22 भाग है। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। अभी क्या है, 395, 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग है। 25 भाग इसे बोला गया है, लेकिन 22 भाग ही है। 22 में भी ABC जोड़ के आपको जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है। चलिए 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपका जो है राज्यपाल में निहित होगी। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, आपका राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पे होता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का पदावधि, यानी कितने दिन तक वो जो है अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 157 है राज्यपाल की नियुक्ति होने से हटता है, यानी राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए क्या क्या जरूरी है और शर्तें, यानी भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, कम से कम जो है 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, कोई भी लाभ पद पर ना हो। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है। अनुच्छेद 163 में आ गया, अनुच्छेद 163 में आपका आ गया क्या, राज्यपाल को सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी राज्यपाल को जो है सलाह लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जो आपका जो है वो गवर्नर के लिए कितना था दोस्तों,
गवर्नर के 74 था, यानी 74 में क्या था, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है। अब चलिए अनुच्छेद 164 में क्या है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, यानी अनुच्छेद 164 में कहा गया है राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद तो होगा ही होगा, लेकिन 164 में बोलेगा जिसे आपका 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख था, एक पीएम है, ले उसी तरीके से आपका जो है 164 में क्या होगा, सीएम का भी चर्चा किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 164 में आपको मंत्रियों के बारे में अनुपलब्ध है। अनुच्छेद 100 राज्य का महाधिवक्ता हो गया। ठीक है। जिसे आपका आर्टिकल 76 है, जिसे आर्टिकल 76 में क्या था दोस्तों, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल हो गया। तो उसी तरीके से जो है राज्य में जो होगा उसको क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता बोलेंगे। ठीक है। राज्य सरकार का संचालन, आर्टिकल 100 राज्य सरकार का संचालन कैसे चलेगा, उसमें 166 में है। 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य, यानी राज्यपाल को जानकारी देने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य हो गया था आपका कितना में है, अनुच्छेद 167 में किया गया है। ठीक हो। और आपका जो है अगर स्टेट में सेंट्रल में पूछेगा, भारत सरकार के कार्य का संचालन जो है 77 के अंतर्गत जो है उसको बताना पड़ता है पीएम को या मंत्रिपरिषद को, जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए अगर राष्ट्रपति को बताएगा जो भारत का जो है कार्य संचालन क्या क्या हो रहा है लोकसभा राज्यसभा सदन में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो है बीबीआई है आपका आर्टिकल 168, राज्यों में विधानमंडल होगा दोस्तों। तो विधानमंडल जो है उसका 3 पार्ट होता है, विधानसभा, विधान परिषद और उसके बाद जो है गवर्नर। ठीक है दोस्तों। यानी जैसे संसद का 3 भाग होता है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, वैसे ही विधानमंडल का जो है 3 भाग होगा आपका जो है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो ठीक है। 168 में विधानमंडल का चर्चा किया गया है। 169 में विधानमंडल का संरचना है। 170 में विधानसभाओं की संरचना है। 171 में विधान परिषद का संरचना है। 172 में क्या है, राज्यों के विधानमंडल की अवधि, यानी विधानमंडल का अवधि कितना होता है दोस्तों, तो विधानमंडल का अवधि में विधानमंडल में तो 2 आता है आपका विधानसभा, विधान परिषद, जिसमें विधान परिषद 6 साल के लिए और विधानसभा आपका जो है 5 साल के लिए होता है। ठीक है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद तैयार करता है। चलिए अनुच्छेद 177 है, सदस्यों के बारे में मंत्रियों तथा महाधिवक्ता का अधिकार, यानी सदस्यों जो होगा मेंबर पर आपका जो है एमएलए होगा, इसके बारे में जो है सदस्यों के बारे में मंत्रियों तथा महाधिवक्ता का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 178 है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी जैसे आपका जो है आर्टिकल 93 में क्या था, लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा एक उपाध्यक्ष होगा। आर्टिकल 93 में था लोकसभा का एक उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होगा। उसी तरीके से आर्टिकल 78 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चर्चा किया गया है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 179 में है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने या पद हटाए जाना, यानी 179 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर पद रिक्त से हट जाते हैं तो उसके बाद क्या क्राइटेरिया फुलफिल किया जाएगा। यानी जैसे संसद में आप देखते होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी अगर वो हट जाते हैं और तो उनके स्थान पर कौन आता है, तो उसी की जूरी में जो है 6 को सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो वो अध्यक्षता कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 180 क्या है, अध्यक्ष के पदों के कार्य की शक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 181 है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। ठीक है। जिसे आपको जो है आपका केंद्र में भी इसका चर्चा किया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होगा। ठीक है। अनुच्छेद आपका 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होगा। ठीक है। ये विधान परिषद क्या है, उसको उच्च सदन बोलते हैं दोस्तों। अभी 6 स्टेट है जिसमें विधान परिषद है, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया और पश्चिम बंगाल में हाल ही में जो है आपको जो है वो चर्चा में आया है क्योंकि विधान परिषद का मांग वहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है। अनुच्छेद 184 है, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन एवं शक्ति। 184 में आपका 185 में सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने की संकल्पना विचाराधीन होने पर उसे पीठासीन नहीं होना, यानी सभापति उपसभापति के ऊपर अगर महाभियोग
या फिर कोई भी आपका जो कदाचार के मामला में अगर सदन में उनके विरुद्ध अगर वोटिंग चल रहा है तो आप जो है या फिर उनके जांच बैठा हुआ है उनके ऊपर, तो वो जो है अपने पीठ यानी वो जो है उस सदन का अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है दोस्तों धन विदेशों की परिभाषा, यानी धन विदेशों की परिभाषा आर्टिकल 200 है, विधायकों की अनुमति। ठीक है, विधायकों की अनुमति। अब ठीक है, नेक्स्ट आपका बाद में करेंगे, आपका जो है उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है कुछ आर्टिकल और है पढ़ लेते हैं, अगला पार्ट में जो हम लोग पूरा आर्टिकल ख़त्म ही कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट है दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण 202 में दिया गया है। 213 में है विधानसभा में अध्यादेश सत्यापित करने का राज्यपाल का शक्ति है, और आर्टिकल 123 में आपका जो है संसद में जो है वो करने का राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 214 में क्या होगा, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी हाईकोर्ट का स्थापना जो है हाईकोर्ट का स्थापना 224 हो गया, और सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कितना है दोस्तों 124 है। ठीक है, 216 में क्या है उच्च न्यायालय का गठन, यानी उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, कोई भी उच्च न्यायालय है उसके लिए पीठ कितना चाहिए, क्या है, कितना क्राइटेरिया है। चलिए आपका जो है 217 में चलते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पद्धति है, यानी हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उसके बाद जो है स्टेट में अगर कोई राज्यपाल जाते हैं तो उसको आपको जो है शपथ भी वही दिलाते हैं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। और उसके बाद उसके अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उसका भी राष्ट्रपति की सलाह पर जो है वहाँ के वरिष्ठ न्यायाधीश जो हैं वो नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन है। 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। ठीक है, अगर कोई भी आदमी अगर जाना चाहता है, राष्ट्रपति को लगता है कि इस न्यायालय से उस न्यायालय में अगर इस वकील या फिर जज साहब को लेके जा सकते हैं तो आप भेज सकते हैं, उनको शक्ति दिया गया है। तो आर्टिकल 223 में क्या है, कार्यपालिका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। 224 में कुछ रीट निकालने के लिए हाई कोर्ट की शक्ति भी प्राप्त है। 231 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। जिससे भी भारत में कितना हाई कोर्ट है दोस्तों, तो 25 हाई कोर्ट है, और स्टेट कितना है 28 है और 8 है। तो ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, चलिए 233 के अंतर्गत है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, 224 में है संघ क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज जो है करंट अफेयर का सेक्शन आपका जो आर्टिकल का सेक्शन यहीं समाप्त करते हैं 241 तक। अगला पार्ट में जो है थर्ड पार्ट में हम लोग पूरा आर्टिकल डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है मेरे का तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।